Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. Hello students, I am Soni Pawar, your English educator. Today we are going to start with grade 7, first poem, The Squirrel. Okay, now you all have seen The Squirrel. आप सबने गिलहरी देखी है, आपने देखा होगा कितनी मिस्चीवियस होती है, कितनी नॉटी होती है. तो इस पोयम में आज हम यही पढ़ेंगे. The Squirrel. This poem is written by the American poet Mildred Bowers Armstrong. तो ये पोयम अमेरिकन पोएट्स के द्वारा लिखी गई है, माइल्ड्रेड बवर्स आर्मस्ट्रॉन्ग. तो उन्होंने अपने गार्डन में एक बार एक गिलहरी को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है, तो वो कितनी नॉटीनेस है उसमें ये बताया है. लेट्स स्टार्ट विद द पोयम. ही वोर अ क्वेश्चन मार्क फॉर टेल एंड ओवरकोट ऑफ ग्रे. सो नाउ द पोएट हियर, जो पोएट है वो यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं स्क्विरल, गिलहरी के टेल को, पूंछ को, किससे? क्वेश्चन मार्क से. जब वो बैठती है तो जो उसकी जो पूंछ होती है वो एकदम से क्वेश्चन मार्क का फॉर्म ले लेती है. तो हमने भी कई बार नोट किया है, ऑलमोस्ट सारे गिलहरी में ये होता है. तो यहाँ पे इन्होंने जो लिखा है, ही वोर ए क्वेश्चन मार्क फॉर टेल, दैट इज वोर मीन्स हियर पुट ऑन. तो एक्चुअल में उसने पहन नहीं रखा है. एक्चुअल में यहाँ पे वो डिस्क्राइब कर रहे हैं कि कैसे जब एक स्क्विरल बैठती है, सीधी बैठती है, तो उसकी जो पूंछ होती है वो एकदम क्वेश्चन मार्क, दैट इज इट टेक्स द फॉर्म ऑफ अ क्वेश्चन मार्क. एंड ओवरकोट ऑफ ग्रे, और उसने उसका जो बॉडी है, दैट इज स्लेटी रंग की जो उसकी बॉडी होती है, वो देखने में ऐसे लग रहा है, वो जो इट्स फुल ऑफ फर, ऐसे जैसे लग रहा है कि उसने कोट पहन रखा है, ग्रे इन कलर. ही सैट अप स्ट्रेट टू ईट अ नट, और वो जब गिलहरी सीधी बैठती है नट्स खाने के लिए. यू ऑल नो, जो गिलहरी होती है मोस्टली वो जो पेड़ों में से नट्स कलेक्ट करके खाती है, और वो सीधी बैठती है. Nuts mostly you can also say that is walnut, something like that. He like to tease and play. तो गिलहरी जो होती है उनको चिढ़ाना और खेलना बहुत पसंद होता है. आपने देखा होगा काफ़ी बच्चे उससे खेलते हैं, उसके पीछे भागते हैं, तो वो क्या करती है, वो यहाँ वहाँ भागने लगती है, और उसको भी अच्छा लगता है, वो भी एंजॉय करती है. तो उसको चिढ़ाना और उसके साथ खेलना उसको पसंद है. एंड इफ़ वी रैन अराउंड हिज ट्री ही वेंट टू दी अदर वे. तो यहाँ पोएट है वो बताते हैं कि जब हम उसके पीछे भागना शुरू करते हैं तो एकदम से वो कि अपना डायरेक्शन चेंज कर देती है और अलग डायरेक्शन में भागने लगती है. वी रैन अराउंड हिस्ट्री, तो उसके पीछे भागते हैं तो वो भी क्या करती है, अपने साथ खेलने लगती है, एज इफ हम उसके साथ क्या कर रहे हैं, हम उसके साथ खेल रहे हैं, जैसे कैच मी इफ़ यू कैन, समथिंग लाइक दैट. सो दैट्स ऑल विद द पोएम द स्क्विरल. थैंक यू. Now we'll see the question answers of the poem The Squirrel. Why does the poet say the squirrel wore a question mark for a tail? Draw a squirrel or find a picture of a squirrel sitting on the ground. How would you describe its tail? So यहाँ पे question पूछा जा रहा है कि why does the poet say, कि यहाँ पे क्यों ऐसे कहा गया है कि जो squirrel है उसने question mark पहन रखा है. The tail of the squirrel was in a shape of a question mark. That's why the poet described him as wore a question mark for tail. The student should collect a picture or paste it in their notebook. तो यहाँ पे बताया गया है कि the tail of the squirrel, जो जब यहाँ पे poet कह रहे हैं, जब वो squirrel nuts खाने के लिए जब बैठता है तो जो उसकी पूंछ होती है तो वो shape ले लेती है ऐसे question mark. It's take the shapes like a question mark. So the tail of the squirrel was in a shape of a question mark. So it's like this. Okay, when the squirrel sits, it shapes like a question mark. The tail of the squirrel was in the shape of a question mark. That's why the poet here is explaining
that it take the shape of that it has wore a question mark for tail. एक्चुअल में वो पहन नहीं रखा है, बट इट टेक्स द शेप ऑफ द क्वेश्चन मार्क. द स्टूडेंट नाउ हियर आपको कहा गया है कि आपको या तो स्क्विरल की पिक्चर ड्रॉ करनी है, और यू कैन टेक सम cutouts of a squirrel and you can paste that in the space provided in your book. Do we usually say that an animal wears a tail? क्या हम ऐसे बोलते हैं कि एक जो एनिमल है उसने that is question mark पहन रखा है, wears it. What do we say? Think, does an animal wear a coat? Consult a dictionary if you like and find out wear is used in different ways. The animal wear tail is a poetic expression. तो यहाँ पे एक पोएटिक एक्सप्रेशन है पोएट का कि उन्होंने यूज़ किया है वियर अ टेल. एक्चुअल में टेल्स होती है, वो पहनते नहीं है टेल्स, इट जस्ट पर पोएट ने यहाँ पे अपने एक्सप्रेशन यूज़ किया है उस बताने के लिए. in dictionary we wear is used to have or to cover. Just we in dictionary we use to wear means to have or to cover. He liked to tease and play. Who is teasing whom? How? The squirrel is teasing the children. The children are running round the tree to catch it. तो यहाँ पे उसको यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन, ही लाइक टू टीज एंड प्ले. ही लाइक उसको चिढ़ाना और खेलना पसंद है, तो किसको चिढ़ाना और खेलना पसंद है? हु इज़ टीजिंग, यहाँ पे चिढ़ा कौन रहा है और किसको चिढ़ा रहा है, एंड हाउ कैसे चिढ़ा रहे हैं. द स्क्विरल इज टीजिंग द चिल्ड्रन. तो यहाँ पे जो स्क्विरल है वो चिढ़ा रहे हैं बच्चों को, उनको पसंद है, ताकि वो यहाँ वहाँ भागे, बच्चे भी उनके साथ भागे, उनको ये महसूस होता है जैसे कि वो कह रहे हैं आओ मुझे पकड़ो. द चिल्ड्रन और रनिंग, तो बच्चे जो हैं उनके पीछे भाग रहे हैं उनको पकड़ने के लिए पेड़ के आसपास. Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense and many more.